Okay. Okay. Now start. Yes, sir. Are you there? Yes, I am here. I'm listening. Okay. So should we start, or you are going to? Yes, yes, sir. You can start. Have you started recording or not? Yes, yes, I started. Okay. So yesterday's class we just introduced ourselves and we were just talking about only English language, that what is English language and how we can learn English language. So today we have got a topic of tense of to be. ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ ग्रीटिंग्स के हवाले से कि ग्रीटिंग्स क्या होती हैं। ग्रीटिंग्स जब आप किसी के साथ मुलाकात करते हैं, जब आप किसी के पास मिलने के लिए जाते हैं, तो वो आप नॉर्मली आप कन्वर्सेशन का आगाज़ जो है अस्सलाम वालेकुम या हेलो हाय से करते हैं। सो देन वी सेड इट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, ठीक है? अब इसको देखें, अगर आप सलाम करते हैं सो इट इज़ अस्सलामु अलैकुम है, एंड हाउ कैन वी से इन इंग्लिश इट इज़ पीस बी ऑन यू, एंड व्हाट इज़ द सलाम, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस? जवाब क्या है? पीस बी विद यू मीन्स वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आप लोग बोलते तो हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो दैट कि आप लोगों को इसका पता भी है कि कहाँ पर टाइम से किस टाइम तक गुड मॉर्निंग बोला जाता है और कब गुड आफ्टरनून होता है और कब जो है गुड इवनिंग होता है। सो मैं थोड़ा-सा सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ ग्रीटिंग्स का, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। देखें, गुड मॉर्निंग स्टार्ट्स व्हेन यू गेट अप, जब आप उठते हैं तो आपकी मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब चाहे आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो या आप सुबह 10 बजे उठ रहे हो, तो आपकी मॉर्निंग स्टार्ट होती है जब आप सुबह सोकर उठते हो। अब ये कब तक रहती है? इट एंड्स 11:59, ये 11:59 मीन्स के 12 बजे तक रहती है गुड मॉर्निंग। जब भी आप किसी से मिलते हैं सो यू विल से दैट गुड मॉर्निंग। कब तक होगा? 11:59 तक, जो कि 12 बजे तक है। तो 12 बजे तक आप कुछ मॉर्निंग कहेंगे। उसके बाद जब 12 बज जाएंगे तो फिर आपकी जो है आफ्टरनून स्टार्ट हो जाएगी। So your afternoon will be started at 12 p.m. अब आफ्टरनून जो है कब से कब तक आप बोल सकते हैं? इट एंड्स एट 6 p.m. अब आफ्टरनून जो है आप 6 बजे तक बोलेंगे, उसके बाद 6 बजे के बाद जो है आपकी इवनिंग स्टार्ट हो जाती है। इवनिंग, आप इवनिंग का कोई टाइम नहीं है कब तक आप जो है गुड इवनिंग बोल सकते हैं। इट इज जब तक आप सोने के लिए नहीं जाते हैं। जब आप सोने के लिए जाएंगे सो देन यू विल से दैट गुड नाइट सिंपली। तो अब गुड इवनिंग का टाइम नहीं है। गुड इवनिंग आप रात को 12 बजे भी कह सकते हैं, आप रात को 1 बजे भी कह सकते हैं। इसमें अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि अभी रात को 11 12 1 बजे हम कैसे गुड इवनिंग कह सकते हैं? देखें, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, ये हम जो है अपनी कन्वर्सेशन के आगाज में इस्तेमाल करते हैं। शुरू में हम बोलते हैं जब आप कहीं एंट्री करते हो, जब आप क्लास में जाते हैं, देन यू से दैट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो अब अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या आप किसी मैरिज सेरेमनी में जा रहे हैं, अब रात का 1 बज रहा है, तो जब आप एंटर होंगे वहां पर तो आप कैसे लोगों से मुखातिब होंगे? गुड नाइट से, क्योंकि रात का टाइम है तो आप कहेंगे गुड इवनिंग। तो इसका टाइम जो है गुड इवनिंग का टाइम नहीं है। गुड इवनिंग जस्ट फिनिशेस व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप। उसके बाद गुड नाइट शुरू हो जाती है, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो वो आपकी गुड नाइट होती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंस ऑफ टू बी। टेंस ऑफ टू बी क्या होता है? आपने पढ़ा तो है, लेकिन आपको नहीं पता कि टेंस ऑफ टू बी कहते किसको हैं। आपको क्या लगता है कि किसको टेंस ऑफ टू बी कहते होंगे? कोई यहाँ पर जो मुझे आंसर करना चाहे, जो जवाब देना चाहे। जी सर, आप इनको अनम्यूट कर देंगे? जी जी जी, जो हैंड रेज करेगा मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। यस, एनीवन हु नोस? If anybody knows, then he has to raise his hand. So I will unmute him.
Okay, Okay, Fizar Yusuf. Okay, maybe sir, they aren't speaking. Fizar Yes. Yusuf want to answer, and I am unmuting him. Okay, Fizar, tell us. Yes. अगर इस तरह से स्टार्ट लेंगे तो फिर हमारे 40 मिनट यहीं गुजर जाएंगे यूसुफ। I think he is just ओके, raising his hand by टेंस ऑफ mistake. टू भी देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि प्रेजेंट में क्या लिखा हुआ है, इस एम आर, इन्हीं को हम टेंस ऑफ टू भी कहते हैं, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से, जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और जो है और भी इसके बहुत सारे नाम है, हेल्पिंग वर्ब भी हम इनको कहते हैं। देखें, इनको हम कहते हैं टेंस ऑफ टू बी। अब इसके साथ जो आपको नजर आ रहा है वॉज वर्ब, अब ये क्या है, ये भी टेंस ऑफ टू बी है। दोनों में क्या फर्क है, इस एम आर ये आपके टेंस ऑफ टू बी प्रेजेंट के हैं, वॉज वर्ब ये आपके पास्ट के हैं। अब सवाल यह है कि इनको कहाँ यूज किया जाता है। देखें, ये जो आपका जो टेंस है ना, ये आपका जो प्रेजेंट इनडेफिनिट जो टेंस होता है इससे बिल्कुल अलग है। प्रेजेंट इनडेफिनिट में हम एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम एक्शन वर्ब यूज नहीं करते। अब इसमें क्या यूज होगा, टेंस ऑफ टू बी, इज, एम, आर, वॉज एंड वर। सबसे पहले हम ये देख लें कि ये जो सब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं ये क्या है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम और द प्लूरल नेम। किसे कहते हैं, जिस किसी बंदे के बारे में हम बात कर रहे होंगे उसका हम सब्जेक्ट लेंगे। जब आप उर्दू में बात करते हैं, उर्दू में बात करते वक्त किसी ना किसी बंदे के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात करूंगा कि मैं सज्जाद हूं, तो इसमें जिक्र हुआ है मेरा, मैं, तो मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई। अगर मैं कहता हूं कि हम पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें आ रहा है हम, हमको क्या कहेंगे, वी। अगर मैं कहता हूं कि भाई आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, तो इसमें टारगेट कौन है, किसकी बात कर रहा हूं, आपकी, तो यहाँ पर यूज होगा यू। तो इसी तरह से सब्जेक्ट यूज होगा। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, जो आपके टेंस टू बी जो वर्ब हैं, उनको हम किसके साथ कौन सा यूज करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में आई, यू, ही, शी, इट, एनी नेम। अब देखें, अगर सब्जेक्ट आपका आई होगा तो उसके साथ हम एम यूज करेंगे, यू होगा तो आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज। मतलब आई के साथ एम यूज होगा, यू, वी, दे के साथ आर यूज होगा। उसके बाद अगर ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम है तो फिर उसके साथ हम इज यूज करेंगे। ये टेंस ऑफ टू बी प्रेजेंट का हो गया। अब ये तो हो गया आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज। उसके बाद क्या यूज करेंगे, देखिए टेंस ऑफ टू बी में हम चार चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। चार चीजें कौन कौन सी हैं, वी विल टॉक अबाउट प्रोफेशन। जब आपने किसी का प्रोफेशन बताना हो, जब आप किसी का जो है पेशा जब आपने बताना हो, तो फिर आप टेंस ऑफ टू बी का इस्तेमाल करेंगे। टेंस ऑफ टू बी के अलावा आप किसी का प्रोफेशन बता ही नहीं सकते। जैसे मैं कहता हूं कि सर हसनैन एक टीचर हैं। अब अगर सर हसनैन टीचर हैं, तो अगर मैं कहूं सर हसनैन, तो अब क्या लगेगा, इज, सर हसनैन इज। तो अब ये इज क्या है, ये टेंस ऑफ टू बी है, प्रेजेंट का है। सर हसनैन इज अ टीचर, टीचर क्या है, प्रोफेशन है। तो हम प्रोफेशन का यूज करेंगे। सेकंड, वी विल यूज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसी भी इंसान की अच्छाई या बुराई बयान करने को हम एडजेक्टिव कहते हैं, किसी की सिफ्त को बयान करने को। जैसे अब मैंने कहा ना कि सर हसनैन टीचर हैं, अब मैं कहूं कि सर हसनैन एक अच्छे टीचर हैं, तो आप अच्छे को क्या कहेंगे, गुड, बैड, या फिर आप कहें इनोसेंट, इंटेलिजेंट, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स है किसी की अच्छाई या बुराई बयान करने को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब उसके बाद जो तीसरी चीज है, सबसे पहले मैंने बात की प्रोफेशन, एडजेक्टिव्स, देन वी विल टॉक अबाउट नेशनैलिटीज। जब आप किसी की कौमियत बताओगे, नेशनैलिटी बताओगे, तो भी आप इस एम आर वॉज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जिसको आप टेंस ऑफ टू बी के नाम से जानते हो। अब नेशनैलिटी बताते वक्त कैसे यूज करेंगे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भैया आप कौन हो, आप कहें कि मैं श्रीलंकन हूँ। अब अगर आपने ये कहना हो कि मैं एक इंडियन हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम एन इंडियन, मैं इंडियन हूं। तो इंडियन क्या है, नेशनैलिटी है। आई एम अ गुड बॉय, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। आई एम अ टीचर, टीचर क्या है, आपका प्रोफेशन है। तो मैंने आपको बताया कि प्रोफेशन, एडजेक्टिव्स एंड
और नेशनैलिटीज। चौथी चीज होती है नाउन। नाउन को छोड़ देते हैं फिलहाल, इन तीन चीजों पर हम जो है फोकस करते हैं। आपको समझ आई यहाँ तक तीन चीजें कौन कौन सी मैंने बताई हैं? नेशनैलिटीज, प्रोफेशंस एंड एडजेक्टिव्स। यस, इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन। Excuse me, sir. Okay, yes, say. For adjective, we are using just MR is, or we can use any other. Is, am, are, they are used for present, right? And if you are Mhm. talking about the past, so there are was and were. But you are focusing here only is MR. Because I am teaching you only present right now. After this, I will go for past. Yeah. Okay, but if we are using any other form of present form of verb like have, has for adjective, then we can use. Yes. Can But we are you use talking about have, has? This is also present tense, na, has, have. So we can use as an So- adjective. I'm not talking about the present tense. I'm only talking about tense of to be. Tense of to be are called only is, am, are, was, were, and will be and shall be. Right? Okay, so you are Yeah. you just is MR where we are using is MR for जी. the adjective and मैंने the आपको शुरू में persons क्या and कहा? all What these I things. said in the starting, I said that we are going to learn tense Because of to be. I have joined हमारा late. yes. Okay. Okay, I've joined late. That's why I thought that. Yeah. We are talking about tense of to be only. ठीक है? Tense of to be की बात कर रहे हैं जिनको हम is, am, are, present, was, were, past and will be and shall be, वो हमारा फ्यूचर का है। देखिए मैं सबसे पहले आपको प्रेजेंट का बता रहा हूँ, देन आई विल टेल यू अबाउट द पास्ट, देन हम फ्यूचर में भी जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि आप कौन कौन सी चीजें यूज करेंगे? तीन है। कौन कौन सी है? नेशनैलिटीज, एडजेक्टिव्स, प्रोफेशन। ये आपने याद कर लेना है, इसको रट्टा नहीं लगाना, बस जहन में बिठा लेना है कि जहां कहीं भी इज, एम, आर की बात होगी तो वहां पर इन तीन चीजों का जिक्र लाजमी होगा। चौथी नाउन आता है, किसी भी बंदे का नाम, जैसे माय नेम इज मोहम्मद सज्जाद। नाउ मोहम्मद सज्जाद इज अ नेम। सो प्रोफेशन, नेशनैलिटीज, एडजेक्टिव। जैसे वो बंदा, वो ऑस्ट्रेलियन है, सो व्हाट आई विल से, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन। वो ऑस्ट्रेलियन है, मतलब क्या है कि वो ऑस्ट्रेलिया से उसका ताल्लुक है। अगर प्रोफेशन बताना है, डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर, दे आर क्रिकेटर्स, वो क्या है? क्रिकेटर्स हैं। प्रोफेशन किसे कहते हैं? जिस बंदे का जो पेशा हो, जिससे वो अपनी जो है लाइक के रोजमर्रा जो अपनी जरूरियात है उससे पूरा कर रहा हो, सिर्फ वही उसका जो है आमदनी का जरिया हो, उसको हम पेशा कहते हैं। राइट? अब देखें, आई एम, यू, वी, दे, देन यू, वी, दे के साथ आर, ही, शी, इट यानी सिंगुलर नेम के साथ इज। इसमें मैं आपको एक और बता दूं कि देखें, आप पढ़ते हैं आई एम, ठीक है? अब इसको हम कहते हैं आई एम। अगर इसको आप जो है शॉर्ट कर लें तो आप कहेंगे am, only am, and we are where, you are your, they are there, he is his, she is she's, it is its। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आप बिल्कुल ये कहें आई एम तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंग्रेज कैसे पढ़ते हैं? am, your, where, there, his, she's। ठीक है? उसके बाद जो पास्ट है, पास्ट में भी आई के साथ वॉज आएगा, यू, वी, दे के साथ वर आएगा, ही, शी, इट यानी सिंगुलर नेम के साथ भी वॉज आएगा। अब इनके बाद आपने क्या यूज करना है? वो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई है, प्रोफेशन, नेशनैलिटीज, एडजेक्टिव्स। अब अगर किसी कोई, हर एक बंदा मुझे जो है एक एक प्रोफेशन बताएं, लाइक सेंटेंस बनाएं कि आप सबसे पहले अपना प्रोफेशन बताएं कि आप क्या हैं। यस, स्टार्ट। जल्दी जल्दी बताइएगा, टाइम नहीं है। यस Sir, I am a teacher. वेरी गुड, नेक्स्ट। I'm a student. आई एम अ स्टूडेंट, वेरी गुड, नेक्स्ट। I'm also a student. आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, वेरी गुड। I am student. ये स्टूडेंट तो आपने पूरा कौमी बना लिया, कौमी क्या कहते हैं उसको, प्रोफेशन बना लिया। कुछ और आप कुछ और भी बता सकते हैं। Sir, I am freelancer.
I am a freelancer. Yes. Next. Nobody's there. Okay. Then we will Assalamu talk alaikum. about. Yes. I am a teacher and also Yes. a I'm a teacher freelancer. and I am also a freelancer. very good. I'm also a freelancer. Very good. Now, adjectives बयान करें. अपनी कोई भी सिफ्त बताएं, अच्छाई या बुराई बयान करें. जैसे I am innocent. Yes. Next. I am a good teacher. I am a good teacher. Very good. Next. I teach very well. ना वो टीच में वर्ब आ जाता है, एक्शन वर्ब आ जाता है. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली टेंस ऑफ टू बी, नॉन एक्शन वर्ब. Okay, okay. यस. नेक्स्ट. यस यस स्पीक. I am a good daughter. आई एम अ गुड डॉटर. वेरी गुड. नेक्स्ट. I'm very enthusiastic and hard worker student. Very good. I am very hard worker. That's nice. Next. I'm a good student. You are a good student. That's good. Next. I am a punctual teacher. I'm a punctual teacher. That's nice. Very good. Okay. Now let's talk about nationalities. Nationalities का समझ आया आपको? Nationalities किसे कहते हैं? देखें, आपके साथ जो है 5 से 6 लोग बैठे हैं और मैं कहता हूँ भाई ये कौन है? आप कहें ये मेरा दोस्त है. He is my friend. अब मैं कहता हूँ ये कहाँ से? आप कहते हैं कि ये भाई बांग्लादेशी है. क्या है? बांग्लादेशी है. So you will say that he or she is a Bangladeshi man or boy or a girl. Yes. Nationalities बताएं लेकिन चेंज कर दें. कोई मसला नहीं है. थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें कि आप जो है किसी और मुल्क से हैं. यस. वन बाय I'm Scottish. नेक्स्ट. My friend is Saudian. Okay, good. Next. I am Pakistani. You are Pakistani. Okay. I am a Canadian. Okay, Canadian. Very good. Or yes, more. I am Swedish. You are British. I am Swedish. Okay, good. Next. Is there anyone Chinese? I am Yes, who is American. Chinese here? You My are friend American. Very good. Next. नहीं वो मांग लेना आपको Yes, next. Complete हो गए? ओके. अब जो है हम वॉज वर्ड को लेते हैं. सेम यही चीज आपने वॉज वर्ड के साथ अप्लाई करना है. आपको याद रहे कि यहाँ पर किसी किस्म का एक्शन वर्ब आपने यूज नहीं करना. अक्सर मिस्टेक हमारी यही होती है कि हम कहते हैं आई एम प्ले और आई एम टीच और आई एम वॉच. ये गलत है. जब आपने एम लगा दिया तो फिर मैंने आपको क्या बताया, जब इस एम आर आ गए तो फिर ये 3 चीजें यूज होंगी. कौन कौन सी? नेशनैलिटीज, एडजेक्टिव्स और प्रोफेशंस. यस. नाउ अगर हमने माजी की बात करनी हो, जैसे मैं कहूं कि मैं एक अच्छा टीचर था, तो मैं क्या कहूंगा? अब एम की जगह पर वॉज आ जाएगा, बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा. आई वॉज अ टीचर. आई वॉज अ टीचर मतलब कि मैं टीचर था. मीन्स के ये माजी में मेरा प्रोफेशन क्या था, मेरा पेशा क्या था? मैं टीचर था. और अब मैं क्या हूं? आई एम लाइक फ्रीलांसर. ठीक है, आई एम अ फ्रीलांसर. मैं फ्रीलांसर हूं. आई वॉज अ टीचर. मैं टीचर था. तो अगर माजी की बात करनी हो तो आप पॉज लगाएंगे. अब हर एक सब्जेक्ट के साथ पॉज नहीं आएगा. आई, ही, शी, इट के साथ पॉज यूज करेंगे. यू, वी, दे के साथ आप वर यूज करेंगे. जैसे अगर कोई सामने मेरे बैठा हुआ है, मैं कहता हूं यू आर अ टीचर. आप टीचर है. शी इज अ टीचर. वो एक टीचर है. शी वॉज अ टीचर. सॉरी, वो टीचर थी. तो माजी के लिए, पास्ट के लिए हम वॉज वर यूज करेंगे और प्रेजेंट के लिए हम इस एम आर यूज करेंगे. द सेम आपने वही करना है कि सबसे पहले आपने एडजेक्टिव्स का बताना है. देन आप जो है एडजेक्टिव्स बताएंगे, प्रोफेशंस, एंड देन आपका एंड में नेशनैलिटीज होगा. एक एक सेंटेंस सब बनाएं लेकिन वॉज वर के साथ, पास्ट के साथ.
Yes. Assalamualaikum, sir. Hello, जी वालेकुम सलाम. sir. I want to say something. Yes sir, say Yes, please. say. Sir, now I am busy. I am so sorry. I am on the road to drive. So I am so sorry. So I please drive. So please drive it. You can have the class recorded, right? So you can watch sir, that, right? but sir, tomorrow you want also don't attend class or leave next class. So I I didn't am get your attend the point. class, What you are but saying? I am not understand this class. Mr. Osama, Okay, this okay, thing it's we okay, can it's discuss okay. in group, because if we are discussing this issue in class, then it will be too late. We cannot cover all topics. So we can Yes, discuss in room just to. Okay. Okay, sir. yes, next. Arid, बेटा you are जल्दी जल्दी silent बोलोगे तो throughout आप the अपना टाइम class. बचाओगे. Arid Arif, you are silent throughout the class. Hira, you are silent. Rais Anwar, you are silent. And Zoom user, you are silent. Please take part. Yes, Sir Rais Anwar, would you like to speak something? If you are not taking part in the classroom, then this is not beneficial for you. Then you can leave. Okay, sir. I say something, sir. Okay. Yes, Please, sure. please. They were good teachers. Very good. They were good teachers. That's nice. Remaining participant, please try to take part. It is for you. Try to speak incorrect. Don't worry. We all are beginner here. I am an effective coordinator and I am a Pakistani. Very good. Now make I in the was a past. good student. I was a good student. Very good. Yes, and she was a good teacher. She was a good teacher. That's nice. Yes, next. Yes. She Sir, was. can we use? Sorry. Yes, yes. Yes, you can continue. Sir, can we use Yes. Ivor? Because so many times we are using Ivor as well. They are conditionals. ठीक है, मुझे पता है वो conditionals में use होते हैं. यहाँ पर हम tense of to be की बात कर रहे हैं. I के साथ were use नहीं होगा. Only in the For conditionals profession, we can will we use. use? No, we can't use. I can't say that I were a teacher. But if you are using if, then you can say that If I I were. were a teacher? If I were. Yes. If वो I were a conditionals teacher? हैं. They are conditionals. वो एक अलग टॉपिक है, बहुत अलग टॉपिक है. आई के साथ एम भी Okay. यूज होता है, इज भी यूज होता है, आर भी यूज किया जा सकता है. मैं आपको बता दूं. लेकिन अभी हम जो Because बात कर रहे I हैं वो thought टेंस ऑफ that टू भी होंगे. I want to say about some profession, but that profession that I'm not. That's why I was confused. That can we use Ivor here Nah, for the if sentence you as were well, not, or so you are you not will say discussing now? that I was. For example, if you were not, मैं अगर नहीं Okay. था तो मैं कहूंगा I was not a Mhm. freelancer. मैं फ्रीलांसर नहीं था तो यहाँ पर was ही आएगा. Okay. वर की जरूरत नहीं है. वर तब आता So है we can use जब negative आप sentence. conditionals. जी, we will use negative sentence. Yes, next. Okay. He was a good. He was a calligrapher. He was a. Calligrapher. Oh, very good. Next. Next sentence. All of them have spoken. She was a Yes, she was a. good speaker. She was a good speaker. That's good. More. I was an excellent communicator. That's nice. I was an excellent communicator. That's good. Yes, next.
और जिसके जहन में जो सेंटेंस आता जाए वो बोलते जाए, जिन्होंने बोल लिया वो दोबारा भी बोल सकते हैं, किसी किस्म का कोई जुर्माना नहीं है। They were really good players. They were good players. That's good. More. अच्छा, इसको ना कोशिश करें आप कि जैसे I am है तो इसको बोले am, your, you are का क्या होगा? Your, Sure. and we are where, they are there. कोशिश करें इसमें am, your, where, there, he's, she's. Yes. Yes. Speak. I think, sir, all have taken part. Just only one. It's a brilliant idea. Dear, It's a brilliant idea. It's a sentence, or you are just appreciating? I'm just It's a saying the sentence? sentence. I am Okay, you saying are the saying the sentence. sentences Okay, because you are that's good, saying about the that's good. adjective as well, no? Okay, good, good. It's a brilliant idea. That's great. Yes. Good. More. You will have to speak. बोलना है आपने। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई भी अगर आपका सवाल है आप मुझे बताएं। Everyone, please speak because we are running out of time. Only 9 minutes are left, so all have to take Now- part. Now see, it's your time. You can save your time. Ahmed was superb cricketer. Very good. Ahmed was a superb cricketer. That's good. Shahid Afridi was a great cricketer. Yes. Shahid Afridi was a captain of Pakistani cricket team. Misbah-ul Haq was a test cricketer. Yes. Adjectives नहीं आते आप लोगों को? No, sir. चलें, मैं आपको एडजेक्टिव देता हूँ। इंटेलिजेंट आता है, आपको पता है इंटेलिजेंट किसे कहते हैं? Yes, sir. Yes. चलें, Yes. फिर सेंटेंस बनाएं। Because I am intelligent. My Yes. mother is flexible. Very good. Yes, more. I am intelligent. You are an intelligent girl. That's good. Yes, more. I am Pakistani. I am a student. You are Pakistani and a student. That's good. More. चले, मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। In today's class, we learn about tense of to be. What are the tense of to be? Tense of to be are called is, am, are. They are called tense of to be present. And if you talk about the past tense of to be, so they are was and were. Where we use and how do we use? We use if we want to tell someone's nationality. जब आपने किसी की nationality बतानी है, आपने ये बताना है कि ये बंदा इस मुल्क से ताल्लुक है इस बंदे का, तो फिर आप जो है tense of to be यूज करेंगे nationalities. ठीक है? अगर आपने किसी की बुराई करनी है कि ये तो गंदा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो है पागल है, ये ज़हीन है, तो उसके लिए फिर आप adjectives यूज करेंगे is, am, are के साथ। डिपेंड करता है कि अगर आप उसके प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि ये एक अच्छा इंसान है, तो फिर आप प्रेजेंट यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी इज, एम, आर। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वो अच्छा इंसान था, तो फिर आप वॉज वर यूज करेंगे। उस बंदे के मुताबिक आपने सब्जेक्ट लेना है। अगर वो लड़का है तो हम कहेंगे ही, अगर वो लड़की है तो हम कहेंगे शी, और ही और शी के साथ हम यूज करते हैं इज। उसके बाद आपने वो एडजेक्टिव, वो नेशनैलिटी या वो प्रोफेशन यूज करना है जो आप उस बंदे के बारे में बता रहे हैं। सो शी इज अ गुड टीचर, वो एक अच्छी टीचर हैं। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि वो एक अच्छी टीचर थी, तो फिर मैं कहूंगा शी वॉज अ गुड टीचर। आई एम अ गुड टीचर, आई वॉज अ गुड टीचर। या फिर आई एम अ स्मार्ट बॉय, आई वॉज नॉट अ स्मार्ट बॉय।
I was not a smart boy. I am a smart boy. Yes. Anyone wants to say something? They, Sir, they, Ji. sir, can I have a question? Can I ask Yes, you one can. thing? Yes, yes, Sir, you can ask. what we say, I am a Pakistani, I am a British, or I am Pakistani, I am British. Like we say, I am a boy, I am a girl. So what we say here, sometimes we are using I am a Pakistani because so many students are here. So they are using I am a Pakistani, I am a British. And some students say I am Pakistani, I am British, I am Scottish. So what is the See, correct form? We can it use a or depends. not? Yeah, it depends. Very good question. किसी ने मतलब यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया. And why I didn't tell you, because मैं आपको इसी पर लेकर चलना चाह रहा था ताकि आपको ये समझ में आ जाए. अब देखें, अगर आपने जो है नेक्स्ट जो आपका जो वर्ड है, अगर आप कह रहे हैं आई एम पाकिस्तानी, तो फिर तो सेंटेंस ठीक है अगर यहीं तक आप कहते हैं. लेकिन अगर आपने कहना है आगे कुछ और, लाइक आई एम अ पाकिस्तानी मैन, तो फिर अगर मैन, गर्ल, बॉय कहना है, सो देन यू विल यूज आर्टिकल्स, जिसको आप कहते हैं आ, एन और द. ठीक है. अगर मैं कहता हूं आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट, तो अगर मुझे कहना हो कि मैं स्मार्ट बॉय हूं, सो आई विल से दैट आई एम अ स्मार्ट बॉय. राइट. जी, आपका सवाल कंप्लीट हुआ? समझ आया? Yes, sir, quite clear now. Okay, that's good. Yes. Anyone else? देखें, अभी मैंने आपको एक चीज बताई, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं पूछा. मैंने कहा आ यूज होगा, एन यूज होगा. यहाँ से आपका इंटरेस्ट पता चल रहा है मुझे. आपने पूछा नहीं कि सर कहाँ एन यूज होगा, कहाँ आ यूज होगा. गूंगों की तरह बैठे हुए हो. Sir, I have a question. यस, यू कैन आस्क. Sir, A and N कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं? A और N. हाँ, ये तो मैंने आप बोल दिया ना, तब आप कह रहे हैं. वेरी गुड Sorry, sir. क्वेश्चन. वेरी गुड, वेरी गुड. किसी और का ये सवाल है? बनता है कि नहीं बनता सवाल, ये बता दे मुझे. यस. सर बनता है क्वेश्चन यहाँ पे. क्वेश्चन बनता है, देन फिर पूछना चाहिए था आपको. चले, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम. सारा टाइम आपने खामोशी में गुजार दिया. देखें, आ और एन कहाँ यूज होता है? दा को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए. अब आपने पढ़ा होगा कि वॉवल्स जहां पर आ जाए, अगर अगला आपका जो वर्ड है अगर वो वॉवल से शुरू हो रहा है, वॉवल्स कौन कौन से हैं बताएं मुझे जरा. A, E, E, R. हाँ, ये सबको पता है क्योंकि रटे हुए हैं हमने. तो अगर इससे शुरू हो जाए आपका जो वर्ड है नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहना हो आई एम अ स्मार्ट. स्मार्ट, अगर स्मार्ट में शुरू में ए आ रहा है, आई आ रहा है और कौन कौन से हैं, यू आ रहा है, तो फिर आप एन यूज करेंगे. आपने यही पढ़ा है? सर पढ़ा तो, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा, वो पहले भूल गया. हाँ, मैं आपको आसान आसान बताता हूँ. देखें, जब अगर आपका जो वर्ड है, अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं टेंस ऑफ टू बी में, आपने कहना है कि मैं पाकिस्तानी हूँ. आई एम अ पाकिस्तानी. अब जो पाकिस्तानी, अब ये जो वर्ड है पाकिस्तानी आपका एडजेक्टिव है. आप जो नेशनैलिटीज बता रहे हो, प्रोफेशंस बता रहे हो, वो प्रोफेशन जो है अगर स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, कौन कौन से है, आई, ए, यू, ये जो आपने पढ़े हुए हैं, अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है तो आएगा एन. अगर इनसे स्टार्ट नहीं हो रहा तो फिर आप कहेंगे आ. यही पढ़ा था? यस सर. हाँ. तो मैं आपको जो नई चीज बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने इस पर ध्यान नहीं देना है. एक तो आपको ये याद नहीं रहेंगे कि यू है, आई है, ये याद करते रह जाओगे. आसान तरीका कार क्या है कि अगर वो जो आपकी जो नेशनैलिटी जो आप बयान कर रहे हो, वो जो एडजेक्टिव आप बयान कर रहे हो, अगर उसका जो साउंड है, साउंड किसे कहते हैं, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसकी आवाज है, स्टार्टिंग अगर अलिफ से हो रही है, किससे हो रही है, अलिफ से हो रही है जी, फिर हम एन यूज करेंगे. कैसे? जैसे मैं कहूं कि मैं एक ईमानदार लड़का हूं, आई एम अ ऑनेस्ट, या फिर एन ऑनेस्ट, क्या आएगा इसमें? आई एम एन ऑनेस्ट मैन. हाँ. अब ये एन क्यों आया, हालांकि एच आ रहा है? एच वॉवल है नहीं है? बताएं मुझे. बट द साउंड ऑफ ओ. No, I am talking about H.
क्या ये वॉवल में है कि नहीं है? एच It's not a vowel. No, sir. Yes, it's not. अब ये क्यों आ रहा है? Why it's coming? Because the sound is being started with alif. किससे शुरू हो रहा है? अलिफ से. तो ये मैटर आपका जो एडजेक्टिव है, प्रोफेशन है या वो नेशनैलिटी है, अगर वो उसका जो साउंड है अलिफ से है तो फिर आप एन यूज करेंगे. आंखें बंद करके लगा दें. आपने नहीं देखना कि वो जो है आपका वोवेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है या कोई और अल्फाबेट आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आप क्या कहेंगे? आई एम एन ऑनेस्ट मैन. जैसे कहूं कि ये Sir, एक sorry for यूनिवर्सिटी disturb you. है. Last 20 minutes or 20 seconds remaining, less than 1 minute. 50 seconds are remaining, so we can close this. That So, we have the only option, or should we start again? okay, yes, we can start if you agree. I am agreed, but ये जो खामोश दुनिया है इनसे पूछ लें जरा. ये बोल नहीं रहे तो फिर तो मुश्किल ही हो जाएगा मेरे लिए. Yes, Sir, sir. Rajat sir? I'm agree also. Yes. I am also agree. Okay, then I am in creating next class. So talk to you in next class. Okay.